हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैं चाहती हूँ, आशा करती हूँ आप भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और ये देखिए, मेरे बच्चे खाना बना रहे हैं। और खाना आप जानते हो, मैं नहीं बना रही हूँ, अपने रूम में थी। ये क्या वीडियो जो शूट की है, मेरी बेटी ने शूट की हुई है और मेरे मोबाइल में ये डाल दी है। मैं तो अपने रूम में थी और रूम में ही सारी चीज़ें मुझे मिल रही थी, तो मैं अपने रूम में ही थी। आप जानते हो, घर की सुरक्षा मतलब परिवार की सुरक्षा एक माँ ज़रूर जानती है, इसलिए अपने रूम में ही थी। मेरे बच्चे मुझे खाना भी दे रहे थे, गर्म पानी करके भी दे रहे थे, चाय बना के भी दे रहे थे, सारी चीज़ मुझे सुविधा दे रही थी। और मेरे बच्चे अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। मेरा लड़का है कम से कम 15 साल का है और मेरी लड़की है 12 साल की। ये दोनों बच्चे अपने माँ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और ऐसे ही बच्चे होने चाहिए जो कि अपने माँ बापों को देख सकें। और मेरे परिवार वाले भी मुझे काफ़ी देखते हैं। और मेरी यहाँ पर बड़ी सिस्टर रहती हैं और वो मुझे काफ़ी देखती रहती हैं। और जो कि मेरी जीजाजी भी डॉक्टर हैं, वो मेरी इलाज कर रहे हैं और मुझे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैं तो अपने कमरे में ही डरी हूँ और बाहर नहीं जा रही हूँ, कमरे में ही अपने सारे काम कर लेती हूँ। आज मैंने थोड़ी सी छोटी फूटी बनाई थी और थोड़ी बिंदी लिपस्टिक भी लगाई थी। और बिंदी लिपस्टिक बिना अच्छा नहीं लगता है, मतलब चेहरा बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। और दवाई भी ले आई हूँ और दवाई भी खा रही हूँ। दवाई खाऊंगी, रेगुलर दवाई खाऊंगी और पूरी दुनिया से कंट्रोल अपने शरीर पर मतलब करूँगी, क्योंकि जो वायरस है हम पर काबू ना होगा और हमें इसे अपने अंदर नहीं रखना है और इससे लड़ना है पूरी दुनिया से। और बीमारी कोई भी हो, यहाँ तक कि बीमारी सारी बहुत बीमारी निकली थी, उस पर हमने कंट्रोल किया है, तो इस बीमारी पे हम क्यों नहीं कर सकते थे। और ये बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, हम अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे। ये हमें नहीं हो सकती और हो भी जाए तो बस यही रखना है कि हम ठीक हो जाएंगे। इसका भी इलाज है, जो अपने दिमाग पर ना रखें कि हम ठीक नहीं होंगे, हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, जितना आप डरोगे इसे और अपने आप पे हैवी होने दोगे तो इतना ये कवर करती जाएगी। नहीं, अब इसे हैवी मत हावी होने मत दें, क्योंकि जितना हावी आप होने दोगे ये बीमारी आपके ऊपर हावी होती रहेगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे कि कोई भी बीमारी हो अपने ऊपर हावी ना होने दें। और मेरे ऊपर मतलब बुखार, खांसी, जुकाम कुछ भी है, मैं उसे हावी नहीं होने दूंगी और दवाई नियम से खाती रहूँगी, नियम से ही सारे काम करती रहूँगी बस। और मैं अपने रूम में ही हूँ और रूम में ही आपसे बातें कर रही हूँ और बातें करते करते यहीं बातें कर रही हूँ और यहीं पे अपने रूम में बिल्कुल बंद हूँ, देखिए। और बंद थोड़ी सी अब ऊपर छत पर थोड़ी सी रिलैक्स करने के लिए चले जाती हूँ। वैसे मैं अपने रूम में ही बनी रहती हूँ और इतना ही मैं आपसे कहूँगी बस। और इसी तरह से मैं अपने रूम में थी और मैं आपसे ये बोल रही थी कि मेरी जीजाजी डॉक्टर हैं, वो ही मुझे इलाज करा रहे हैं। मैं हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में और हालत ख़राब ज़्यादा हो जाती है मुझे हॉस्पिटल के नाम से। और मुझे घर में ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं और काफ़ी मुझे राहत मिली है घर में रहकर। और बाहर जाकर रहती तो शायद मर ही जाती, क्योंकि मेरे घर में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, शुरू से उनसे दवाई लेती रही हूँ और दवाई उनकी मुझे काफ़ी हद तक सही करती है। और जो मेरी बहन के बच्चे हैं वो तो अपनी मौसी पर हमेशा जान देते रहते हैं, वो अपनी मौसी की देखभाल के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। कभी भी मैं कॉल करती हूँ, रात में सब तरह से मेरी हेल्प करते हैं। और इसी तरह सबके बच्चे हों। मेरे बच्चे तो मैं कह रही हूँ, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, पर मेरी बहन के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा मुझे
माँ से ज़्यादा मौसी को ज़्यादा राहत देते हैं। और इसी तरह से मेरा मतलब समय बीतता जा रहा था। कमरे में रूम में थी तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और देखो पूरा दिन हो जाता, अकेले रूम में कैसा मन नहीं लगता। तो ये इसके सुमित के पापा की होली के कपड़े थे, ये मैंने काफ़ी दिनों से रखे थे। और मैं बोल रही थी मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं कुछ कर लूँ उनका। तो मुझे ये याद आ गया कि चलो मैं पैरदान ही बना लेती हूँ, अकेले रूम में हूँ। और उस दिन मैंने पैरदान बनाए। ये वीडियो काफ़ी दिनों की पड़ी हुई है और मैं आपको शूट करके नहीं दिखाई थी। और ये देखिए मेरी दोनों पैरदान हो चुके हैं। और ये देखिए फिर से मैं भाप लेना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भाप लेना स्टार्ट किया, मुझे बहुत राहत है। और भाप से मुझे राहत क्या, ऐसे खांसी जुकाम होते हैं तो भाप लेना भी बहुत अच्छी बात है। मुंह से लो तो तब नाक से निकालो, और नाक से लो तो जब मुंह से निकालो। इससे फेफड़े हमारे अच्छे बने रहते हैं, काफ़ी अच्छा बैलेंस बना रहता है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये देखिए मेरे बच्चे मुझे चाय बना कर भी दे गए हैं। मतलब रूम में नहीं घुसते हैं, बस गेट को थोड़ा खटखटा देते हैं, मुंह पे मैं मास्क लगा लेती हूँ और चाय ले लेती हूँ। इस तरह से मैं अपना काट रही हूँ, अंदर नहीं जाने देती हूँ बच्चों को। अलग ही रूम है मेरा, और जिसमें मेरे बच्चे अलग रहते हैं, मैं अलग बनी रहती हूँ। मेरे हस्बैंड अभी मुझसे भी दूर हैं, मतलब उस टाइम। ये मेरी पुरानी वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ जो। और इसी तरह से मैं अपने जीवन को काट रही हूँ। और आप रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसी चीज़ से जैसे कि मुझे हो गया आपको ना हो, भगवान से यही प्रार्थना करूँगी। और मेरी ब्लॉग्स को आप देखते रहिए, इसी तरह आपको मैं